हम जो चाह रहे हैं जो कि डाइन का नाम मिट जाए, आज नहीं तो कल। जैसे मैं अकेला छुटनी हूँ, हमारा जगह में 100 छुटनी बने तो पूरा देश को तो सोशल आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये बोलो। हम लगे हुए हैं, हम करते रहेंगे, कोई करे नहीं करे बाबू, हम मरते दम जो हम काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। पिछले साल जब पद्मश्री अवार्ड दिए गए तो एक नाम जिस पर सबका ध्यान गया वो नाम है छुटनी देवी का। छुटनी देवी को ऐसे समझें कि जो झारखंड में एक कुप्रथा है, डायन कुप्रथा, उसको लेकर वो लंबे वक्त से संघर्ष करती रहीं और आखिर में सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया। इस चीज़ को देखते हुए हम उन्हीं छुटनी देवी से हमने बात की है। इंडिया स्पेंड उन तक पहुंचा है और उनकी जो कहानी है वो आप तक लाए हैं। देखिए क्या वो कहती हैं अपने इस पूरे संघर्ष के बारे में। मेरा नाम छुटनी मातो हूँ, मैं सरायकेला खरसना का रहने वाली हूँ। अब हम यहाँ जहाँ अभी हम आज 7-8 साल से हैं, ये बिरवास है, ये मेरा नहर है। मेरा ये जो मेरे जो डाइन मेरे को कहा था 1995 में, वो मेरा ससुराल जगह था। किसी का मतलब एक लड़की बीमारी था, बीमारी का चलते मेरे को डाइन कह दिया। अब हमारा बच्चा लोग उनको हम स्कूल भेजते थे और वो लोग तो बैल बकरी चुरा के खाता था, इसीलिए सबको का तरह तरह का होता है। अब हमारा तो क्या कहा, मतलब ये आपके पड़ोस में कोई बीमार था उस? हाँ, मेरा जो गोतिया लोगन बीमार था, उसका बेटी, तो मेरा जेठ लोग बोला डाइन है। ओझा लोगन को बुला करके ओझा लोग ने डाइन का प्रूफ दिखाया। वही मारपीट करने लगा, तो हम कैसो करके हमको सुनने में आया। मारपीट तो किया 2-3 दिन, लेकिन बोला इसको अगर जान से नहीं रखेंगे हटा देंगे। तो हम कैसो करके बच्चा को लेके हम भाग गए रात 12 बजे। हम रात में भाग के आए, दूर दूर घूमते घूमते। वो जो रात था, आप जब कह रही थी कि ऐसा कहा गया कि आपकी मतलब हत्या कर दी जाएगी, ऐसा प्लान हो रहा था, तो उस रात को जो आप भागे तो कैसे आप भागे, कहाँ से भागे? ससुराल से भागे, रात 12 बजे निकले। दिन में तो वो लोग घेरा के रखा है ना, कोई दूसरा गांव से मेरे को सपोर्टिंग करने आएगा तो वो लोग तो दिख रहा। तो हम रात 12 बजे निकले, कितना भयंकर करके। और जैसे 10-15 किलोमीटर गए तब सुबह हो गया। तब हम घूम के आते आते मेरा पापा का घर, मेरा भाई लोग है, हम आदितपुर सिटी में आ गए। और जैसे वहाँ आए, मेरा भाई ने फटाक से गुस्सा होकर के केस करने चला गया थाना में, मेरा ससुराल वाला गम्हरिया थाना। और थाना में उस समय तो थाना वाला भी तो अंधविश्वास को मानता है ना, वो लोग नहीं उतना एक्सेप्ट लिया है। तो फिर आए तो मेरा माँ सुन के 15 रोज में एक्सपायर हो गया है हार्ट अटैक में। अच्छा, वो ये कहानी सुनकर आपके साथ जो हुआ उसकी बात सुनकर उनको सदमा लग गया। फिर ये 1995 में आपके साथ ये हुआ कि आपको डायन कहा गया और आपसे मारपीट हुई और आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद फिर कैसे आप? कहानी जितना अवसर है क्या, ये पद्मश्री वाला, हम 8 महीने पेड़ के नीचे में हम ठहरे, पेड़ के नीचे, कोई सहारा नहीं मेरा, 4 बच्चा को लेके। और हमारा हस्बैंड उतना घर द्वार जमीन जगह धन दौलत छोड़ के उन्होंने नहीं निभा सकता है। वो भी धीरे धीरे आया, 1 साल था मेरा साथ, फिर उसको भी भर दिया, तेरा बेबी डाइन है, उसका पास मत रहो। मेरा हस्बैंड भी छोड़ के चला गया। 4 बच्चों को हम कैसे पालें, कैसे क्या करें, वो तो भगवान मेरा ईश्वर है। दुनिया कहता है हमने बनाया, और कितना डाइन है, कितना है, कहे ने बनाया। हम अपना बदलाव लेने के लिए हम लड़ाई लड़े एक दूसरे के लिए। वो जो है जो परामर्श है ना, तो परामर्श वाला थोड़ा मेरे को कोऑपरेट किया, बोला ऐसा जितना केस आएगा तुम काम हम पढ़ी लिखी तो नहीं है जो हम कोई खाता कलम का काम कर पाएंगे। तो सब और लोग कहता है ये खुद डाइन होके आई है, अब डाइन को मदद करती है, उसका संकट बढ़ाती है। हर तरीका का मैं सुनना पड़ा है, अब क्या करेंगे बाबू। क्या क्या संघर्ष करना पड़ा इस प्रथा को लेकर? हाँ। आपने जैसे कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिला जिससे आप इस क्षेत्र में आई कि ऐसे लोगों को आप मदद कर सकती हैं। हाँ। तो ये जो आप मदद कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं?
मैंने जैसे वो लोग को जैसे सुनता है ना पेपर में पढ़ करके, वो जगह जाने से उसका जान पास जाने से हम लोग का ये वाला जान बचेगा, उसको सहारा मिलेगा। ऐसे कोई आता तो वो लोग उनको हम रख लेते हैं, ये मेरा ये रूम में रख लेते हैं। बाद में न वो हुआ कीटर है ना, बाद में हुआ तो ऐसे करते करते क्या बोलेंगे हम, अपना अपना हम भी थोड़ा पैर में खड़ा हो गए। अब एक ही ज़िला का नहीं है, हम 3 ज़िला का काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम चौरसा है, हमारा सरायकेला खरसाना है। 2000 से लेके आज तक 145 महिला का घर बसाएं। अब 45 का ज़माना, ये भी अब दूसरा कोरोना से और 2 3 5 महिला और आई डायन पीड़ित वाली, तो 45 और 5 में कितना हुआ? 52। हाँ 52 हो गया। तो अब बता, 52 जीव नहीं है, 52 घर बसा दिए ना। मैं अकेला, इतना हिम्मत आ गया लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन 10 आदमी के सामने तो एक आदमी के बात चलेगा। ओझा लोग जहाँ है, भोगता भोगतन कहता है कोई, ओझा को कहते हैं ना, ओझा लोग जो झाड़ फूँक करता है, ओझा का बात विश्वास करने से डायन का इल्ज़ाम देता है, और डायन को नाना तरफा करके बेइज्जती करता है, किसी को लहंगा घुमाता है, किसी को कोई ओझा का पास ले जा करके बाल कर देता है, घसड़ घसड़ के मारता है। तो वो तकलीफ़ हम झेले, हम भोगें, तो हम अपना बदलाव लेने के लिए हम लड़ाई लड़े। तो आज लड़ाई का हमको फल मिला 2021 में, मिला ना। पद्मश्री मिला आपको? हाँ। कैसा लगा जब आप पद्मश्री आपको? नहीं, जैसे पहले जिस दिन सुनवा आया ना, तो हम बोला ऐसे तो मेरे को कोई कोई बुलाता अवार्ड देता है, तो बोला पद्मश्री आप सुने हैं? हम बोला नहीं सुने हैं। तो आपको मिलने वाला है। तो हम दिल्ली से मेरा बात हो रहा है, तो हम बोला हम हाँ मिलेगा तो मिलेगा। जैसे हम जयपुर गए थे, ममता शर्मा ने मेरे को 2014 में, 2011 में दिल्ली में दिया ममता शर्मा ने, और 14 में भी जयपुर बुलाया था। वहाँ में भी जो काम करता है वही लोग उनका टर्निंग था 2-3 दिन के लिए। तो हम पढ़ी लिखी नहीं बाबू, हम तो धड़ाधड़ जो हमारा तकलीफ़ है हम खुद झीले हैं, तो एक दूसरे का तकलीफ़ के लिए ना हम काम कर रहे हैं। तो कोई हम चीटीबाजी तो नहीं कर रहे हैं, कि हम झूठ फंस तो नहीं कर रहे हैं। बस वही करते करते ये जो 52 जो आप बता रही हैं, जो औरतें जिनका अपने घर बसाया, उनके संपर्क में आप हैं अभी भी? हाँ है। फ़ोन करता है, अभी फ़ोन है ना, फ़ोन करता है वरना एक दूसरे का। और किसी को कहा जाता तो बोला कि उन मेरा का नंबर देता है, मेरे को बात करता है। अभी मान के चलो हम मोबाइल में कितना काम कर रहे हैं। चतरा डिस्ट्रिक्ट है ना, हजारीबाग रांची से कितना दूर है। वो फ़ोने में वहाँ का प्रभारी लोग उनका, बोला बाबू थाना जा कर के थाना वाला का बात करा दीजिए। तो बोला हम लोग नहीं बात करना। हम लोग तुम किसी तरह से थाना वाला का नंबर दो मेरे को। तो लोग कैसे तरह करके देता है, थाना वाला का हम डांटते हैं। हम बोला कि अब प्रशासन हो, तुम जो कानून अब जानते हैं कि नहीं, डायन कहना क्या गुनाह है, डायन को कह के मरना क्या गुनाह है। आपका पास कुछ है, अगर नहीं जानते हैं तो आप बोल दीजिए कि हम लोग ऐसा काम नहीं लेंगे। हम लोग को आप भी कह दीजिए हाँ डायन तो होता है। नहीं मैडम ऐसा नहीं कहे नहीं करेंगे। हम बोला अगर आप हमारा काम नहीं होगा तो सोच लो, हम डीजीपी साहब को फ़ोन करेंगे। तो डीजीपी साहब से भी हमको सहारा मिला। धीरे धीरे हम मुँह खोले हैं। हम तो बांग्ला में हमारा भाषा कहते थे, हिंदी बात हम नहीं समझ पाते थे। अब कैसे करके हमारा एक सार था जो लिखा हुआ है परामर्श, परिवार परामर्श वाला। वो सार मेरा एडवोकेट था, अब एनजीओ का सेक्रेटरी था, अब कोऑपरेटिव कॉलेज का प्रोफेसर था। उन्होंने मेरे को, हम उसका तस्वीर भी दिखा देंगे, अब नहीं है ये दुनिया में, 2020 में वो चला गया। हमको ख़राब लगा। हमको मंथली 3000 रुपया देता था। हम क्या, यहाँ तो मेरा खेत गोट नहीं है ना, तो उसी में हमारा रोजी रोटी चलता है। फिर बच्चा लोग बड़ा हो गया, उसी का माध्यम से आज बच्चा लोगों को कहाँ से कहाँ पढ़वाएं लिखवाएं, कौन जानता है। डायन को कौन साथ देता बाबू, कोई नहीं देगा। मैं डायन हूँ तो मैं भोग रहे हूँ। ये गांव में जो हम रहे हैं ना,
96 में ये मकान बनाए, 96 में भी जो हम मकान बनाए तो कोई सामने नहीं आता। ये गांव वाला में भी उतना नहीं बात करता। हम बोले चलो कोई नहीं करे तो ये हमारा नैहर का जगह है, ये भाई मेरा भाई ने मेरे को ये ज़मीन दिया है रहने के लिए, तो हम कैसे करके बच्चा को पालें पढ़वाएं। हम अपना काम कर रहे हैं। हम मर्डर का केस नहीं लेते हैं, कोई रेप केस हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं डायन प्रथा वाला लेते हैं। तो उसको कैसे आप डील कैसे करती हैं? जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई औरत ये सुनाई दिया कि उसको डायन घोषित कर दिया है, नहीं, हम जो एनजीओ में काम कर रहे हैं ना, उसको हम वो जगह से हम लोग नोटिस भेजवाते हैं दोनों पार्टी को। अब अगर आता तो उसको समझाते डायन नहीं होता है, आप लोग इसका फेवर में आ जाओगे तब जानते हैं कानून बना हुआ है आपका, बुरी तरह फंसोगी। तो उन्होंने कहा, कोई लोग पिया पर लोग बोलते कि अरे छुटनी क्या करेगा, तो हम बोला अगर क्या करेगा तो थाना चले जाते हैं। कोई कितना केस कर लिए बाबू, मेरे को भी थाना का मेरे को भी हथकड़ी पहनना पड़ा। कब? एक बार 2010 में। क्यों, क्या हुआ था? अरे वो हम पीड़िता को साथ दे रहे हैं ना, थाना पुलिस कर दिए ना, तो वो लोग उल्टी केस कर दिया हम लोग उनका तरफ में, ये छुटनी मेरे को डायन कहा। तो हमारा उस समय हमारा जिला में डीसी साहब था अशोक मिश्रा, हम फ़ोन लगाए। वो पहले LRDC था, उसका घर में हम 2 पीड़िता डायन था, तो हजारे यहाँ से जमशेदपुर से बोखारो गया तो उसका घर में रखा था। तो फिर वो DC बन के आया मेरा यहाँ, तो फ़ोन किए हम, तो बोल रहा कि इतना रात को छुटनी जी फ़ोन कर रहे हो। हम बोले भैया आप रात को मेरे को गिरफ्तार करने भेजे हैं। तो बोला कहाँ? बोले सरायकेला थाना से। तो बोला ठीक है कल आओ। तो हम लोग गए, लिख दे दिए, DC ने वो रफा जफा। बोला छुटनी काम करती है या छुटनी किसको डायन कहा है? गांव वाला थाना वाला लोग बहुत बदमाशी करता, बहुत, हर जगह में। अभी भी थाना केस वो कहता गवाह, डायन का गवाह कौन देगा बाबू? कोई गवाह देगा नहीं। हम इसीलिए हम गुस्सा हो जाते हैं, जब मरेगा क्या मुर्दा गवाह देगा हैं? अब जिंदा वो जो कह रहा है तुम दोनों को बुलाओ, भले तुम थाना में कंप्रोमाइज कर दो, अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो तुम चालान कर दो, कोर्ट भेज दो, है ना। तो ये इस क्षेत्र में देखने को मिलता है कि ये जो प्रथा है, डायन प्रथा है, डायन की जो कुप्रथा है, ये बहुत है। आप लगातार इस पर काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है लोग क्यों इस प्रथा के साथ जी रहे हैं, या फिर क्या ऐसी वजह है, कारण क्या आपको समझ में आता है किसी को डायन कहने के पीछे? नहीं, हमको ये है, हम जो चाह रहे हैं जो कि डायन का नाम मिट जाए, आज नहीं तो कल। जैसे मैं अकेला छुटनी हूँ, हमारा जगह में 100 छुटनी बने तो पूरा देश को तो सोशल आएगा कि नहीं ये बोलो। हम लगे हुए हैं, हम करते रहेंगे, कोई करे नहीं करे बाबू, हम मरते दम जो हम काम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। ये पद्मश्री मिला बोल के हम चादरा ढाक लेके नहीं सोएंगे। हाँ, अभी मेरा उम्र हो गया है, मेरे को कुछ साधन मिले, मेरे को गाड़ी मिले, हम पढ़ी लिखी नहीं है, कोई केस आएगा तो ये चाहिए कि नहीं। कोई कुछ काम करता अपना साधन में करता है या मुर्गा मुड़ूंग कर देता है। इसके बाद से कितने अभी जीवन बदला है पद्मश्री के बाद से? हाँ, बदलाव आया हुआ है, लेकिन अभी हमारा ये है जो हम सपना देख रहे हैं, ताकि हर आंगनवाड़ी सेविका लोगों को ये काम हम देंगे। तुम लोग बैठक करो और डायन का नाम मतलब मिटा दो, कोई नहीं कहे। हर जगह में हर 10-15 महिला जैसे बैठक करें और डायन का आवाज़ नहीं सुनने चाह रहे हैं। अब जो जैसे एक आंगनवाड़ी सेविका ने मेरे को संबोधन करने आया था, वो चंडील तरफ से, तो उन्होंने कहा ये जिसको हम लोग आंगनवाड़ी में जो गर्भवती को हम लोग वजनाते हैं, जो जैसे हम लोग राशन पानी देते हैं, तो उसको नहीं भेज करके उसका सास आती है, हमारा बहूटा मतलब हमारा बहू नहीं जाएगा, तो मैंने उसका घर का सास का अंधविश्वास है। तो हम वही बोले आंगनवाड़ी सेविका लोगों को, जे अगर तुम प्रेग्नेंट हो
तो तुम्ही को तो लाएंगे, तुम्ही को देंगे। तुम्हारा बहू का बटोरा तो तब तो दुनिया देश नहीं रहता। हमारा जगह में तो हम 10 आदमी का हम काम करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो बाबू यही तो 1 महीना हुआ नहीं, आज 11 तारीख है, 1 महीना हो गया। जो हम हैं अभी हम अपना स्तर से काम करेंगे और हम बहुत विजिट किए हैं। अब हमको फील्ड में नहीं जाना है, जो मेरे से अक्ल लेने आएगा वो हम सिखाएंगे। एक ये वो थोड़ा सा वो नहीं समझ पाया है कि जो डायन कुप्रथा है इसके पीछे कारण आप जैसे लगातार देख रही होंगी कि किसी को भी डायन कह दिया जाता है किसी महिला को, क्या कारण है? कारण क्या है? मेन जड़िया बाबू जमीन। तो सादे सीधा है, उसका पास ज़मीन ज़्यादा है। और 2 आदमी मान के चलो मेरा इतना ठो जगह है और किसी का थोड़ा है, तो मेरे से लड़ाई झगड़ा होगा तो हम डर से भाग जाएंगे। तो मेरा ज़मीन तो ऐसे तो मेरा ससुराल वाला लिया ना। हाँ, अभी हमारा क्या ज़मीन रहते हुए हमारा कुछ नहीं है। कितना कष्ट से हम 20 साल बिताए, तब तो बच्चा लोग बड़ा बड़ा हुआ। अच्छा, मेन जो वजह है डायन कहने के पीछे वो आप मानती हैं कि ज़मीन है? हाँ ज़मीन, हाँ मेन तो ज़मीन का जरिया है। और ओझा लोग कुछ कर देता है, किसी का पेट दर्द हुआ, किसी का बैल मर गया तो डाइन कर दिया, ओझा बाबा का पास चले जाओ। सबसे अजीब बातें आपने क्या सुनी? जैसे मान लीजिए कि डायन जब हम कहते होंगे, मतलब लोग कहते होंगे तो कुछ कहते होंगे कि अरे ये यहाँ से कोई जा रहा था तो उसकी वो हो गई जाए। सबसे अजीब बात आपने आज तक क्या सुनी जो आपको लगा हो कि अरे इस बात पे भी लोग अब क्या बताएंगे। शुरू से मेरे को कोई दिखता था ना, बच्चा को गोद में लेता तो दौड़ के घर में घुसता, तो हम उसको क्यों टोकेंगे? मेरे को टोकता तब तो हम उसका प्रश्न का जवाब देंगे। घुसा ना, तुम कहाँ घुसा रहे हैं? अगर मैं डाइन होते तो बाबू हमारा संपत्ति छोड़ के यहाँ भाग के आते हैं। बच्चा को हम कहीं भी रहेंगे, बच्चा को पालेंगे बोल के ना। हमारा हस्बैंड भी मेरा पास नहीं था बाबू। अब 25 साल में हम 1 साल विडो हो गए, वो अलग था और दूसरा शादी किया था, तो हमको तकलीफ नहीं है, सब मौजा लुटता था। अभी मेरा क्या बोलेंगे, बोलने के लिए ठीक नहीं लगता है, मेरा भाग्य खराब है। अब तो सही है, अब तो काफ़ी कुछ आपने किया भी और उसका आपको एक पुरस्कार भी मिला। फिर मोदी ने कह दिया आप तो छुटनी झारखंड का टॉप निकल गए हैं, जो डाइन प्रथा के लिए जो काम कर रहे हो आप करते रहिए, हम लोग आपका साथ हैं। मोदी ने कहा। देखो अमित साहू मेरा बगल में बैठा है, राष्ट्रपति भी बैठा है। तो आप आगे और क्या क्या आप प्लान कर रही हैं इसको लेकर? जैसे आपने कहा कि फील्ड विजिट आप नहीं करेंगे, उसके अलावा और क्या? फील्ड विजिट हम नहीं करेंगे, कैसे पैदल हम कितना दूर जाएंगे बाबू? पहले जैसे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अप डाउन में 40 किलो होता था, अब तो वो ताकत अभी नहीं ना है। और जाएंगे तो हम अकेला नहीं ना जाएंगे, जिसका फेवर में जाएंगे उसका दुश्मन लोग मेरे को अंगली उठाएगा कि नहीं, आप बताइए। हाँ, कभी हुआ कोई हमला हुआ हो कभी? जैसे आपने इसीलिए ना बोले हैं। नहीं, वो तो एक केस आप पे कराया, इसके अलावा कुछ ऐसा कि कहीं आप गई और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया हो, ऐसा कुछ कभी? ऐसे बकबक कर रहा था जो वहाँ में, वो उसी के पीछे आगे मनोहरपुर के आसपास में है ना। तो हमको जैसे पता चला ना, तो वो लोग दौड़ के आ गई है मेरा पास में, बोल रहा कि फिर आकर मेरे को ट्रेन में बैठा दिया, अकेला नहीं छोड़ा। फिर हम थाना में सूचना दिया, हर जगह जहाँ जाते सब थाना में हम एक लिखित दे के जाते हैं ना।